नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम यूपी टेट का ईबीएस पढ़ेंगे। ये टॉपिक नंबर 6 है जल, वाटर। तो यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो आप लोग पूरा ध्यान लगा करके देखिए ताकि आप लोगों का एक एक क्वेश्चन छूटे ना, ठीक ना। ईबीएस में 30 में 30 लाना ज़रूरी होता है। अगर बेहतर तरीके से आप लोग तैयारी करेंगे तो 30 में 29 तो कहीं नहीं जाएगा, अगर बढ़िया से तैयारी करेंगे तब। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं, व्याख्या के साथ बताते हुए चलेंगे। कराए पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है। तो देखिए, जो पृथ्वी पर जो जल का जो विस्तार है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक ना। इस पर जो है 71% भाग पर क्या है, जल है, ठीक ना। 71% भाग पर जल है लगभग। यह जो है यह स्थल है और ये सब क्या है, जल है, लगभग 1/3, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी को जल की वजह से, जल के कारण इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, जो विश्व जल दिवस है यह 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च, ठीक ना। देखिए, इसका मनाने का मुख्य कारण क्या है, जल संरक्षण के महत्व को समझाने के लिए यह हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक ना, जिसको जल दिवस कहते हैं, विश्व जल दिवस, ठीक। ये देखिए, और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। जो पृथ्वी दिवस है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व जल दिवस 22 मार्च को, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। ताज़ा जल, आशुद्ध जल, पिए योग्य जल, नल का पानी। देखिए क्वेश्चन कितना ज़बरदस्त फंसाने का प्रयास किया है। तो देखिए, इसको जो कहते हैं ना पीने योग्य जल, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पीने योग्य जल हो जाएगा, ठीक ना। जल को मानवीय उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित होता है। जल क्या होता है, जो मानवीय उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित होता है और हानिकारक कीटाणुओं एवं जो रसायन होते हैं उससे मुक्त होता है, जो पीने योग्य जल होता है। पीने योग्य जल क्या होता है, इसमें हानिकारक कीटाणु और जो रसायन होते हैं उससे मुक्त होता है, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है। देखिए, जो समुद्र है ना, समुद्र में जो लगभग मान लीजिए एकदम कोई भी पानी पीने लायक नहीं है, सब क्या है, नमकीन है, खारा है, ठीक ना, इसीलिए पीने योग्य नहीं है। पृथ्वी पर लगभग कुल 97% जो परसेंट है ये जो पानी है पूरा खरा है, पीने योग्य नहीं है। और ये समुद्र पूछा है तो समुद्र का मतलब सब समुद्र एकदम वही उसी प्रकार का है, तो 0%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0%, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। जल का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए, नदियां है, वर्षा है, महासागर है, झीलें हैं। तो देखिए, वर्षा जो है जल का मुख्य स्रोत होता है, ठीक ना। पृथ्वी पर ताजे पानी का प्राथमिक स्रोत कौन है, वर्षा है। यहाँ पानी नदियों, झीलों और भूजल को पुनः भरण करता है। जो वर्षा होती है वो नदी को भरता है, झील को भरता है, ठीक ना, और नीचे धीरे धीरे पानी नीचे जा कर के एकत्रित होता है पृथ्वी के अंदर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे।
भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए जो भारी जल होता है ना, उसका जो रासायनिक सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसको क्या कहा जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। D2O को ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक ना। ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, 7वां। मीना माता रोग किस धातु के पानी में घुलने से होता है? मतलब कहने का मिनी माता, ठीक ना। जो मिनी माता रोग होता है, कौन सी धातु होती है जो पानी में घुल जाती है, जिसके कारण होता है? तो ये देखिए, जो ये तो पारा होता है। क्या है? पारा, मरकरी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मरकरी। देखिए पानी में पारे का अधिकता जब अधिक हो जाती है तो मिनी माता रोग होता है, जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक ना। इसकी शुरुआत कहाँ से कहाँ हुई? तो जापान में हुई। कहाँ हुई? जापान में, ठीक। आइए अगला देखते हैं। जल जनित रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए पेचिस है, टाइफाइड है, या उपरोक्त सभी। मतलब देखिए जल से होने वाला रोग, पेचिस भी होता है अगर दूषित जल पिएंगे तो, टाइफाइड भी होता है, ठीक ना। दूषित जल से होता है टाइफाइड, मच्छर से भी होता है, उससे भी होता है, और हैजा भी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, 8 हो गया, 9 देखेंगे। BOD का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए BOD का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। जो जल प्रदूषण मापने की एक मुख्य इकाई BOD होती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण है? क्यों जो बूंदें होती है गोल गोल आती है इस तरह है? गोल गोल क्यों आती है बताइए? इस तरह गोल गोल। देखिए इसका जो कारण होने का मेन कारण जो है पृष्ठीय तनाव, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृष्ठीय तनाव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है, जो उदासीन होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 7 से अगर पीएच का मान जो है 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक है अधिक तो वह क्या होगा? क्षारीय होगा, ठीक ना। यह अम्लीय, 7 से कम अम्लीय, और 7 रहेगा तो उदासीन होगा, न तो उसमें कोई स्वाद होगा, वही होता है जल, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? कितने तापमान पर जल का घनत्व अधिक होगा? तो देखिए 4 सेल्सियस, 4 सेंटीग्रेड पर क्या होता है? जल का जो मान है, जो घनत्व है वो अधिकतम होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। 13 है, पृथ्वी पर ताजे जल का सबसे बड़ा भंडार कौन है? तो देखिए जो ताजे जल का सबसे जो बड़ा भंडार है वह ग्लेशियर और हिमखंड है, ग्लेशियर और हिमखंड, ठीक ना। ताजे पानी का लगभग
69% हिस्सा जो है ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ के रूप में जमा है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। तरुण भारत संघ नामक संस्था का संबंध है। तो देखिए जो है जल संरक्षण से, तरुण भारत संघ जो नामक संस्था है उसका संबंध जल से है, जल संरक्षण से। ठीक ना। इसके संस्थापक कौन थे? राजेंद्र सिंह। आइए प्रश्न नंबर अगला है। तरुण भारत संघ नामक संस्था का संबंध है। तो ये जो है किससे है? अभी हम बताए थे, फोन आ गया था ना इसीलिए। किससे है? जल संरक्षण से है। और इसके संस्थापक राजेंद्र सिंह है। ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मृत सागर क्या है? तो देखिए जो मृत सागर है, बताइए। ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, जो बहुत खरा है। ठीक ना, वही है मृत सागर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 1 लीटर मृत सागर का जो पानी रहेगा तो उसमें 340 ग्राम क्या होता है? नमक होता है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो देखिए जो जल प्रदूषण होता है ना, इसको मापने के लिए ABOD परीक्षण भी किया जाता है। ठीक ना। ये तो किया जाता है BOD टेस्ट, और ASCT ये भी किया जाता है। ये किया जाता है नहीं, ये तो उसके लिए नहीं किया जाता। ठीक ना, ये गलत। ये किया जाए MPT। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक। बी और सी वाला किया जाता है और ए वाला तो नहीं किया जाता, ये गलत है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कौन सा रसायन उपयुक्त है? तो देखिए कृत्रिम वर्षा जो होती है सिल्वर आयोडाइड होता है। ठीक ना, सिल्वर आयोडाइड जो क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराता है। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। आइए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल की जो अस्थायी कठोरता का कारण पूछ रहा है, तो बताइए कौन है? कौन होगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अस्थायी कठोरता बताइए अस्थायी कठोरता को, जो अस्थायी कठोरता होती है उसको क्या किया जाता है? उबाल करके क्या किया जाएगा? दूर किया जाता है। ठीक ना। जबकि अस्थायी कठोरता को सल्फेट और क्लोराइड के जिम्मेदार होते हैं, ये ध्यान रहे। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। जल में फ्लोराइड की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? अगर जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए जो होती है ना फ्लोरोसिस, जो दांतों का पीलापन और हड्डियों को क्या करता है? कमज़ोर कर देता है। ठीक है। फ्लोरोसिस होता है जो दांत क्या होते हैं? पीलापन होने लगते हैं और हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। आइए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई थी? तो गंगा एक्शन प्लान की इसकी जो शुरुआत हुई 1985 में हुई थी। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो देखिए जो विश्व की जो सबसे गहरी झील है
बताइए। बैकाल झील है, ठीक ना। यह बैकाल झील जो है सबसे गहरी है। यह कहाँ स्थित है? रूस में। यह रूस में स्थित है। यह सबसे पुरानी और सबसे गहरी ताजे पानी की झील है। ये भी ध्यान रहे, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। इताई इताई रोग किसके कारण होता है? तो देखिए जो इताई इताई रोग होता है ना, कैंडियम के कारण होता है। कैंडियम, ठीक ना, जो जोड़ों और हड्डियों में तेज दर्द का कारण बनता है। ठीक। आइए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य है। वर्षा जल संचयन का जो मुख्य उद्देश्य है, भूजल स्तर को सुधारना है, ठीक ना। वर्षा के पानी को रोककर जमीन के अंदर भेजने से जो भूजल का जो स्तर है वो जो गिर रहा है उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। महासागरों में घुला हुआ सबसे आम लवण कौन सा है? जो सबसे आम होता है, तो देखिए सोडियम क्लोराइड ये सबसे आम लवण है। NaCl, NaCl मतलब नमक, ठीक ना। महासागरों में यही घुला रहता है। आइए प्रश्न नंबर 25 है। निम्न में कौन सा कारक जल चक्र को प्रभावित करता है? तो देखिए जो जल चक्र को प्रभावित जो करता है वह कौन सा है बताइए। वनों की कटाई से भी होता है, औद्योगिकरण से भी, ग्लोबल वार्मिंग से भी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। जल की शुद्धि के लिए सामान्यतः कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो देखिए जो जल की शुद्धि होती है इसके लिए जो सबसे बढ़िया गैस है वह क्लोरीन गैस है, ठीक ना। क्लोरीन से क्या होता है, क्लोरीन से क्या होता है कि अगर ये जब जल में डाला जाता है तो हानिकारक जो कीटाणु होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? जल के संदर्भ में प्रदूषित जलीय जीव। तो देखिए जो रेड डाटा बुक होता है उसका मतलब यही होता है जो विलुप्त हो रहे हैं जीव उससे संबंधित होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलुप्त हो रहे जीवों से। जैसे गंगा डॉल्फिन है, ये खतरे में है, ठीक ना। ये रिकॉर्ड कौन रखता है? IUCN, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है? तो ये देखिए जो पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक से जो जल प्रदूषण है वह अधिक है। जो भारत के गंगा के मैदानी इलाके जैसे विशेषकर पश्चिम बंगाल में भूजल में आर्सेनिक की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। जल एक क्या है? तत्व है कि यौगिक है कि मिश्रण है? तो ये देखिए यौगिक है, ठीक ना। जल क्या होता है? यौगिक होता है। H2O 2:1 से बना होता है, ठीक ना। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से। तो ये क्या है? कंपाउंड है। आइए प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। जल में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो देखिए जो जल में घुलनशील विटामिन है कौन सा बताइए। जल याद करने का तरीका कर रहा हूँ, BC 2 अक्षर है, 2 अक्षर इसमें, इसे याद कर लेना, ठीक ना। तो BC क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए पानी होता है, यही बात है, पानी हो या चाहे जल, सब जल में घुलनशील जल ही का होता बात है। और वसा में उसके बाद कितना बचा? AKED, ये सब क्या है? वसा में है, जिसको हम कीड़ा भी बोल सकते हैं। KEDA कीड़ा से याद कर सकते हैं, ठीक ना। कीड़ा नहीं, कीड़ा से याद कर सकते हैं।
तो देखिए वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।